वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का नया सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथमेटिक्स में बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। हम सभी इसका कॉन्सेप्ट आराम से देखेंगे, समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक एक कंसेप्ट जो नया सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखने जा रहे हैं। इसका नोट्स भी पीडीएफ में हम डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पूरे जोश में कि हम लोग कितना अच्छा से टैकल करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आप कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और यदि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं टेंथ में ये बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट को। ध्यान से देखिएगा क्या कंसेप्ट है। पहली बात तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण। क्या मतलब है इसका प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है कि हमारे पास वेरिएबल कितना है? टू, तो इसीलिए बोलते हैं टू वेरिएबल, है ना। और रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन। अब ब्रेन में एक क्वेश्चन आया कि सर इसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहते हैं? ब्रेन में क्या क्वेश्चन आया कि इसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। लीनियर का तात्पर्य, लीनियर का मतलब होता है लाइन से रिलेटेड। क्या? लाइन से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड। अब बात लाइन से रिलेटेड की आई है तो इसका मतलब सर लीनियर का मतलब क्या होता है? पहले ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग जाकर देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब लाइन से रिलेटेड हुआ, राइट। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बोलते जाइए। क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मतलब वेरिएबल में लेटर्स और कांस्टेंट में नंबर्स से जुड़े हों और सेपरेटेड हों प्लस और माइनस साइन के साथ, ठीक है। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या बन जाए? जीरो, तो वही इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन तो बन गया, तो लीनियर इक्वेशन क्या? ऐसा इक्वेशन जो इक्वेशन आपको लाइन का ग्राफ खींचने में मदद करे, राइट। मतलब एक इक्वेशन हम लिख दिए 3x+2, क्या लिख दिए? इक्वल्स टू जीरो। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, क्योंकि इसमें नंबर लेटर दोनों है और ये इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या बन गया? अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, राइट। अब लीनियर क्यों है? कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 1। इसको लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं, सही बात है। और जब लीनियर एक्सप्रेशन का हम लोग ग्राफ खींचने जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? -2/3, राइट। तो हम सभी जानते हैं कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। हम लोग क्या लेते हैं? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, सही बात है बच्चों। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, उसमें मान लो कि यहाँ पर ओरिजिन है, इधर कुछ पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स लेते हैं, इधर कुछ निगेटिव पॉइंट्स लेते हैं। इधर भी निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, राइट। ये x है, ये एक्स डैश है, ये y है और ये y डैश। हमारे पास कितना है? x इक्वल्स टू -2/3, राइट। -2/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? बताओ अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 0.6 माइनस का 0.66 लग जाएगा, है ना। 0.66 मतलब कितना? एक से छोटा मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू -2/3 हो गया। अब ये वैल्यू है ना, तो हम ग्राफ ऐसे खींच देंगे, ठीक है। क्या ये लाइन बना? इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि जब इसका एक्सप्रेशन हो, इससे हम ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा। अगर ये लाइन है तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, सही है बच्चा। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड दैट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और अननोन एक्स इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन, क्या? लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। लीनियर इक्वेशन जो होता है एक फॉर्म होता है। इसका फॉर्म मतलब एक रूप है लीनियर इक्वेशन का। कैसा रूप होता है? वो फॉर्मूला है, एक फॉर्मेट है ax प्लस बी। क्या है? ax प्लस बराबर जीरो, ax प्लस बी बराबर जीरो, या इसी को हम लोग ax बराबर बी भी कह सकते हैं।
ये लीनियर एक्सप्रेशन का एक फॉर्मेट है, इसको हम लोग जनरल टर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनरल टर्म। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत? जहाँ पे ए और बी क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा? ए और बी रियल नंबर होता है। ए एंड बी क्या होगा? ए एंड बी आर रियल नंबर्स। बट एक समस्या क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर मान लो कि इस एक्सप्रेशन में ए जीरो हो गया तो लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट टर्म। इतना तो समझ में आता है ना? ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन था, इस लीनियर इक्वेशन का जनरल टर्म था। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखे थे। क्या देखे थे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या इसी को रूट्स कहते हैं हम लोग, याद? क्या बोलते थे? तो कैसे होता है, लिखा है वहां पे देखिए, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई अ गिवन लीनियर इक्वेशन इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ऐसा वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दे, यानी सेटिस्फाई कर दे, तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है। बोलिए यस करो। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कीजिएगा तो माइनस का बी बाई ए आएगा। तो बोले कि सर क्या इसका सॉल्यूशन है? तो ये वेरिएबल का हम वैल्यू इसमें डाल के देख लेते हैं। तो एलएचएस में कितना है बाबू बताओ? ए एक्स, एक्स की जगह पर माइनस के बी बाई ए डाल दिए, प्लस का बी। बोलो, ए से ए कट गया, माइनस बी प्लस बी जीरो हो गया। क्या ये आरएचएस के बराबर आ गया? यस, तो सेटिस्फाई हो गया, यानी ये सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत बच्चा? चल, अब हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या देखने जा रहे हैं? अभी तक हमारे पास वेरिएबल सिर्फ कितना था? एक वेरिएबल था। कितना था? एक वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? अब दो वेरिएबल होगा, अभी तक वेरिएबल कितना था? एक, क्योंकि एक्स दिखा तो एक वेरिएबल हो गया, राइट? अब देखिए डेफिनेशन क्या है, पढ़ो क्या लिखा है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में प्यारे बच्चों क्या लिखा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मान लीजिए एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म के होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्मेट में, राइट? या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मेट हो सकता? कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं यहाँ अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा जहाँ पे ए बी और सी जो है वो क्या होगा? रियल नंबर। क्या होगा बच्चा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और ए कभी भी जीरो के बराबर, बी भी कभी जीरो के बराबर। अगर दोनों के दोस्तों जीरो के बराबर हो गया तो दो वेरिएबल नहीं होगा, है ना? समझ रहे हैं आप बात? चलिए, अब तो कहता है, अब देखो इसमें दो वेरिएबल दिख रहा है हमको। कौन कौन वेरिएबल दिख रहा है प्यारे बच्चों? एक एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ये लीनियर इक्वेशन में कितना हो गया? टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में बहुत सारा आप एक्सप्रेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 6। क्या लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है? बिल्कुल है। या फिर मैंने लिख दिया 3/2 x माइनस 5/6 y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। कुछ भी आप लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं, √5, लेकिन x बाहर रहेगा। देखो, √6y बाहर है, प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। कुछ 0.4x प्लस 0.8y इक्वल्स टू 10, है ना? ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, आगे लिखा है एक एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों। क्या है एक्सप्रेशन? कहता है राइट द फॉलोइंग इन, आप जो नीचे दिया गया है उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में लिखे। भाई कौन सा, किसको लिखना है? और ए बी सी का वैल्यू इंडिकेट करे, इस इक्वेशन को लिखना है एग्जाम्पल में। मतलब जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2.5, है ना? इसको लिखना है इसके फॉर्मेट में। तो पहले इसके लिखने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, और प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस का सी इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू कितना बच्चा? 3। कंपेयर कर लेंगे, बी का वैल्यू कितना बचा? ये 2। और सी का वैल्यू कितना होगा? माइनस का 2.5। सही बात है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ऐसे आप एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि कोफिशिएंट को कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं ए बी और सी का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या क्या कंसेप्ट है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या देखने जा रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें कह रहा है, मान लीजिए लेट, क्या कहता है, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन कितना, टू वेरिएबल्स में। सच बात है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें ए का वैल्यू कभी जीरो के बराबर होगा नहीं, बी का वैल्यू कभी जीरो के बराबर होगा नहीं। और ध्यान से देखिए, इसमें एक और चीज होगा, क्या होगा कि भाई ए बी और सी क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहता है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्स का और वाई का वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो देखो लिखा है उसमें कि लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो कोई भी पेयर में वैल्यू आएगा, पेयर मतलब जोड़ा में, एक्स और वाई का साथ में वैल्यू आएगा, ऐसा एक्स और वाई का पेयर में वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे, इसको सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। क्या हो गया प्यारे बच्चों, उसका सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हैं? जो उसको सेटिस्फाई कर दे उसका सॉल्यूशन हो गया। ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है। एग्जांपल में है पहला, ध्यान से देखिए, कहता है कि सो दैट, सो कीजिए, सो दैट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 जो है वो एक सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक इक्वेशन दिया है। कौन सा इक्वेशन, 4x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से चलेंगे। किससे चलेंगे, एलएचएस से। देखिएगा एलएचएस में क्या है हमारे पास, 4x माइनस का y माइनस का 3। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट कितना करेंगे, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू भी 1 डालिए। 4 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3, 4 माइनस 1 कितना, देखो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जो किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। अब बराबर आ गया, इन्हें सेटिस्फाई कर दिया, तो पक्का x बराबर 1 और y बराबर 1 जो है इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत बच्चा, कोई तकलीफ? चल अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या देखने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से और इत्मीनान से देखेंगे, ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, क्लास 10 में भी। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कंसेप्ट है इसमें। कह रहा है कुछ हम लोग को इसमें एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। एजम्पशंस आप कह सकते हैं, या आप चाहें तो कह सकते हैं एल्गोरिदम। क्या, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है भाई स्टेप्स, है ना। जो स्टेप्स की सहायता से आप क्या कीजिएगा, ग्राफ किसी लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ कीजिएगा। सही बात है। चलिए देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है, पर ये लिखता है वी हैव सीन दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो क्या दिखता है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, क्या, टू वेरिएबल्स जो है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये बच्चा कोई पूछा कि भाई ये कैसे होगा सर, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ मतलब x बराबर 1 और y इक्वल्स टू 1 रखे तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसा बहुत सारा पेयर में वैल्यू हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। बात तो सही है, बहुत सारा ऐसा वैल्यू हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो सब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग के पास काउंटिंग तो है नहीं कि कितना है, मतलब अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। पढ़ो फिर क्या लिखा है, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव लर्नड द प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखे हैं। क्या सीखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या सीखा है? मैंने सीखा है प्लॉटिंग ए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन, वह प्लॉटिंग ए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करने का सीखा है, राइट। अब देखा कैसे सीखा है, इसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स फॉलो किया है। क्या रूल्स फॉलो किया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास एक पेपर होता है, उस पेपर में हम लोग क्या करते हैं, जो पेपर है उसको 4 भाग में बांट देते हैं, राइट। वो 4 के 4 भाग क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ओरिजिन होता है, सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर होता है। ये एक्स एक्सिस है तो इसका निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस का निगेटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है। यानी ऊपर पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। इधर जो पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। जो स्केलिंग होगा वो प्रॉपर स्केलिंग होना चाहिए, डिस्टेंस आगे पीछे ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, राइट। ऐसे हर बार लिखते हैं, इतना चीज लिखना है हर बार। ये निगेटिव है बच्चा, क्या है? 1 2 3 4 5, ये भी क्या है? निगेटिव पॉइंट्स। 1 2 3 4 5, सही है। अब मान लो हमारे पास ये, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई होता है, राइट। तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, कोई दिक्कत? ये है सेकंड क्वाड्रेंट बच्चा, क्या है? अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, बोलो। तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या है? निगेटिव, वाई का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, कोई दिक्कत? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें भी एक्स और वाई के वैल्यू पेयर में आएगा, यही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, राइट। इसमें क्या होगा, ये देखो, यहाँ भी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है प्यारे बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें भी एक्स और वाई मिलेगा, बोलिए। इसमें एक्स क्या है? पॉजिटिव, वाई क्या है? याद रखिए, ठीक है बच्चा। इतना तो हम लोग को प्रॉपर करना ही है ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा आया और मुझे बोला कि सर मेरे पास 2-3 पॉइंट है, उसको ड्रॉ करके बताइए। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम ले लिए। एक बच्चा बोला 3,4, है ना। एक बच्चा आया बोला -3,4, एक बच्चा आया 3,-4 बोला, ठीक है। एक बच्चा आया बोला -3,-4, सही बात है। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत बच्चा? ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड। देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जा रहे हैं प्लॉट करने के, ठीक है। पहला हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट 3,4, क्या नाम है इसका? तो हम लोग पहले देखो, पहले क्या है? एक्स तब वाई होता है, पहले क्या होता है? एक्स। तो इधर पूरा एक्स है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक्स, और वर्टिकल क्या होता है? वाई। तो एक्स में कितना है? देखो 3, तो पॉजिटिव वाला है, इधर पॉजिटिव में एक्स में 3 चलेंगे, 1 2 3, एक्स में 3 आ गए। अब वाई में जब 3 पहुंच गए 3 पे, तब किधर चलना है? वाई की तरफ 4 चलना है। वाई की तरफ कितना चलेंगे? 4। तो मान लीजिए वाई की तरफ 4 यहाँ। तो ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, इस मान लीजिए ए पॉइंट मान लो इसको, यही हो गया 3,4, सही बात है। चलिए अब हम देखो -3,4, एक्स में कितना जाना है? -3, एक्स में कितना गया? -3, और वाई में कितना जाना है? फिर 4 जाना है, तो वाई में कितना जाएंगे? 4। तो ये पॉइंट कितना हो गया? मान लो इसको बी मान लेते हैं, तो -3,4 हो गया, सही बात है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला कितना है? एक्स में 3, वाई में -4। एक्स में कितना गए? 3, वाई में कितना जाएंगे? -4, तो -4 नीचे जाना होगा, बोलो। ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया 3,-4। अगला कोऑर्डिनेट कितना है? -3,-4। -3 यहाँ है और -4 यहाँ है, राइट। ये जो कोऑर्डिनेट हो गया -3,-4, मान इसको सी मान लेते हैं, इसको डी। अब संजोग से इस सब को मिलाओगे आपस में, देखो मिलाने से एक रेक्टेंगल का निर्माण हुआ। क्या हुआ?
रेक्टेंगल का निर्माण हुआ। अब रेक्टेंगल का निर्माण हुआ तो ये कितना यूनिट 4, ये भी कितना 4, ये कितना 3, तो ये भी कितना, ये 4 तो ये 3 तो। अब कभी कभी तुमको पूछ देगा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकालना हो तो लेंथ कितना हो गया 8 और ब्रेथ कितना हो गया 6, 8 4 जा 8 6 जा 48 है ना। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वाड्रेंट हम प्लॉट करेंगे, ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का एग्जैक्ट ग्राफ होता है उसको कैसे करेंगे, इसके आगे देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब उसमें क्या अभी हम लोग क्या देखे थे कि अगर मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर वो ग्राफ प्लॉट करना है, क्या ग्राफ प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। वो तो देख ही लिए हम लोग है ना, कि कैसे पॉइंट को मतलब ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं या कैसे पॉइंट को। अब हम देखेंगे एक्चुअली ग्राफ कैसे बनेगा लीनियर इक्वेशन का, ध्यान से देखिए। अब देखो क्या लिखा है, इफ वी प्लॉट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन ग्राफ पेपर वी फाइंड ईच सॉल्यूशन रिप्रेजेंट ए पॉइंट। अगर आप मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का, तो एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, राइट, वाई का कुछ वैल्यू आएगा, है ना। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, कहाँ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पे, तो ये एक पॉइंट के रूप में आएगा, बात सही है, कोऑर्डिनेट पॉइंट के रूप में। फिर कहता है लेट अस टेक एनी टू पॉइंट पी एंड क्यू रिप्रेजेंटिंग टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू देम। मान लेते हैं एक पॉइंट हम क्या लेते हैं पी, क्या लेते हैं पी, एक पॉइंट क्या लेते हैं क्यू, ठीक है बच्चा। अब पी और क्यू लिए, अब हम लोग क्या किए, इसको प्लॉट किए, दो अलग अलग पॉइंट होगा ये, बोलो। जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये दोनों से पास करने वाला एक लाइन जाएगा, बात सही है, बोलो यस और नो। फिर कहता है 10 ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस सॉल्यूशन लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे जो जाएगा अलग अलग सॉल्यूशन जाएगा तो उससे सब पास करेगा, किस उससे लाइन पास करेगा, क्या करेगा लाइन पास करेगा। एग्जांपल मान लो कि हमारे पास इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट, हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए पी, यहाँ पर आ गया क्यू, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये दोनों आपस में एक ही, तो ये दोनों क्या करेगा एक ही लाइन से पास करेगा, यानी लाइन दोनों पॉइंट से पास करेगा, सही है। फिर देखो क्या लिखा है, वी फाइंड दैट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। हम लोग क्या देखे कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है बच्चा, उसका ग्राफ कैसा होता है, एक लाइन होता है, क्या होता है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है बाबू स्ट्रेट लाइन, बात सत्य है। आगे बढ़े, अब आगे देखिए क्या लिखा है, पहला एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द लाइन। अब जो भी लीनियर इक्वेशन है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, बोलो। अगर सॉल्यूशन होगा, क्या होगा सॉल्यूशन होगा तो वो एक पॉइंट मतलब लाइन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, बात सही है कि नहीं। चलिए अगला, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट है, लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट है ये सब किसी न किसी सॉल्यूशन को दिखाता, कोई तकलीफ। चल अब देखिए एल्गोरिदम में लिखा है, हम लोग कैसे फॉलो करेंगे स्टेप्स। स्टेप्स पहला क्या लिखा है, मान लो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, सही है। हम लोग y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस का ax प्लस सी बाई बी, ठीक है, y का वैल्यू आ गया। अब चूज सम कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ x, x का कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू आएगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, गिवन एनी टू वैल्यू ऑफ x एंड कैलकुलेट द कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y। कोई दो वैल्यू x का ले लीजिए और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। y का वैल्यू आया तो दो पॉइंट आ जाएगा, वहां से मान लेंगे उस पॉइंट को ए को कह दिए अल्फा 1 कॉमा बीटा 1, एक पॉइंट को कह दिए अल्फा 2 कॉमा बीटा 2, सही बात है। अगर पॉसिबल है तो इंटीग्रल वैल्यू लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट, ताकि y का वैल्यू इंटीजर ही आए। अब क्या करेंगे, इस अल्फा 1 बीटा 1 को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे सूटेबल स्केल लेके। अब जब ग्राफ पे प्लॉट हो गया, मान लो कि यहाँ पे ग्राफ बना इसका, ठीक है, ये अल्फा 1 बीटा 1 आ गया, ये अल्फा 2 बीटा 2 आ गया, इससे पास करने वाला एक लाइन होगा, बोलो यस और नो, लाइन हो गया, तो इससे पास करने वाला एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जो लाइन ऑब्टेन्ड हुआ यही ग्राफ होगा किसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का, बात खत्म, सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। अब कहता है
इट इज इनफ टू प्लॉट टू करस्पॉन्डिंग टू सॉल्यूशन। कहता है इट इज इनफ टू प्लॉट 2 पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू 2 सॉल्यूशन। अगर 2 सॉल्यूशन है ना तो आप 2 पॉइंट को ड्रॉ कर लीजिए। इट इज इनफ टू प्लॉट 2 पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू 2 सॉल्यूशन। हाँ, हाउएवर इट इज एडवाइजेबल टू प्लॉट मोर देन 2 पॉइंट सो दैट द करेक्टनेस टू द ग्राफ में बी चेक। 2 से ज्यादा भी आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं ताकि ग्राफ करेक्ट है कि नहीं उसको चेक किया जा सकता है। अब देखो ध्यान से एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3 कितना 2x + y इक्वल्स टू 3, यही ना है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। ये इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन। इसका ग्राफ देखेंगे ये कैसा होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो बाबू, तो सबसे पहले यहाँ y निकाल लेंगे। y के वैल्यू कितना होगा 3 माइनस का 2x, निकाल लिए। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब मान लो कि ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं तो अपने मर्जी से क्या करेंगे, स्केलिंग लेंगे। क्या करेंगे, स्केलिंग। कैसे, ऐसे फॉर इक्वेशन 2x + y = 3। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, अपने मर्जी से बॉक्स बना लोगे। क्या बना लोगे, बॉक्स। इस बॉक्स में क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट x का वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू एक बार हम ले लिए -1, एक बार ले लिए 0, एक बार ले लिए +1। ठीक है, और यहाँ +2 ले लिए। ठीक है, लेते जाओ और यहीं पर वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर -1 के लिए y के वैल्यू कितना होगा बताइए। ये -1 -2 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। बोलो यस सर। x के वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे -1, तो -1 और -2 मिलके कितना हो जाएगा 2, और 2 + 3 5 हो गया। अब x के वैल्यू 0 ले लो, तो x के वैल्यू कितना लिए, तो y के वैल्यू कितना आएगा 3। बोलो यस सर नो। x के वैल्यू अगर हम कितना लेंगे 1, तो y के वैल्यू कितना आएगा बताओ, बोलो। x के वैल्यू यहाँ 1 डाल तो y का वैल्यू कितना होगा, -2। -1 कैसे होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 होगा, और 3 में से 2 गया तो 1 होगा। अब उसके बाद यहाँ +2 है तो 2 2 जब 4 हो गया, 3 - 4 कितना होगा, x के वैल्यू 2 लेंगे तो y के वैल्यू 3 - 4 तो -1 हो गया, यही ना होगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्केलिंग का एक ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई दिक्कत, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें देख लेंगे कितना मैक्सिमम वैल्यू है, 5 तक है। कितना है, 5 तक है, तो यहाँ 5 ले लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, x का वैल्यू था, y के वैल्यू मैंने ले लिया। ठीक है ना, मतलब x का वैल्यू लिया और y की वैल्यू अपने आप आ गया। इसको प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना प्लॉटिंग। पहले x का वैल्यू कितना कितना था, -1 था तो 5 आया, यहाँ कितना 3 आया, यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना आया -1। यस और नो। अब हम प्लॉटिंग करेंगे, आराम से प्लॉट हो जाएगा, देखना। x का वैल्यू कितना, -1 तो 5, -1 तो 5, तो -1 और 5 यहाँ आने की संभावना है। बोलिए यही ना, -1 और 5 सही है। अब एक बार 0 और 3, x के वैल्यू 0 तो y के वैल्यू कितना 3। ठीक है, 0 और 3 सही है। x के वैल्यू 1 तो y के वैल्यू 1, x के वैल्यू 1 तो y के वैल्यू 1, यही है। अब चाहे तो इसको स्ट्रेट एक ग्राफ खींच सकते हैं सीधा सीधा, राइट। लेकिन मान लो कि जब जितना पॉइंट लिए उतना भी खींच सकते हैं। ये तीनों को मिला दो, हो गया इसका ग्राफ। तो अपने मर्जी से हम चाहे तो 2 3 ही पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत। एक एक्स्ट्रा लिए, अब देखो +2 है, कितना है +2 है तो -1, 2 -1 यही रहे। अब इन सब आपस में सबको क्या करेंगे, मिला देंगे। यही हो गया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। कोई दिक्कत, यही क्या हो गया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। समझ में आया फिर बच्चों।
चलिए देखिएगा ध्यान से, समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो 2 पॉइंट भी ले सकते हैं ताकि बिहेवियर जान सके, सही है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ग्राफ हम लोग देखे, ठीक है ना। अब कभी कभी ग्राफ जो है एरिया से रिलेटेड भी रहता है, कैसे रहता है, एरिया से रिलेटेड। अब क्या एरिया से रिलेटेड रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट देगा 8,0, कितना देगा, एक कोऑर्डिनेट देगा 0,6, ठीक है। अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। मान लो ग्राफ ऐसा है, 8,0 यहाँ आ गया, ठीक है, और 0,6 यहाँ आ गया, ठीक है। इस दोनों से एक ग्राफ बनेगा, बोलो यस सर, एक ग्राफ बना, सही है। अब ग्राफ बना तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6, बोलो, ये 90 डिग्री है ना। तो अगर मान लो कि इसका एरिया पूछेगा तो इसका एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये ट्रायंगल है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, सही बात है। तो 1/2 बेस कितना है 8, हाइट कितना है 6, 2 4 जा 6 4 जा 24, अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मान लेते हैं मीटर है, तो एरिया 24 मीटर स्क्वायर आ गया, सही बात है। ऐसा कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा कभी कभी लिखा है देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, टाइम को वाई एक्सिस पे लेते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे, और बिल्कुल सेम कंपेयर करेंगे। ऐसा कंसेप्ट आपको फिजिक्स में देखने को मिल सकता है, राइट। या कभी कभी डिस्टेंस और वर्क डन का भी रहता है, क्या रहता है, डिस्टेंस का ग्राफ रख सकता है और वर्क डन का भी ग्राफ रख सकता है, और ऐसा हम लोग मोशन में पढ़े भी, बात सही है कि नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्क डन आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। फिजिक्स का कंसेप्ट क्या, ऐसे ये सब कंसेप्ट किस में रहता है, फिजिक्स में। तो आप यहाँ से ग्राफ अगर सीख लीजिएगा तो वहाँ भी आराम से बना सकते, तो सीख लिए हैं तो बनेगा। आप ध्यान से देखिए, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, टेम्परेचर रिलेशन क्वेश्चन भी रहता है, टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है। कैसे टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये, जैसे हम लोग मान लो, तो क्या करेंगे, एक्स और वाई में उसको कन्वर्ट करके हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, एक्स और वाई में कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है, टेम्परेचर मापने का स्केल, इसको ऐसे लिखते हैं, सही बात है। एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, राइट, इसको लिखते हैं एफ, किसे लिखते हैं एफ, ठीक है, सही बात है। और एक इसका कंपेरिजन कैसे होगा, देखो फ़ारेनहाइट जो होता है इसका वैल्यू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, सही बात है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसको फ़ारेनहाइट को हम y से कंपेयर कर लें तो y बराबर कितना होगा, 9x/5 प्लस 32, और डिग्री सेल्सियस को किससे, x से कंपेयर कर दिया, समझ में आया। तो आराम से हम ग्राफ बना सकते हैं, इसको कंपेरिजन करके अब बना लीजिएगा, ठीक है। अब अभी तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखे, है ना, नहीं टू वेरिएबल देखे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो दो इक्वेशन रहेगा, दोनों को ग्राफ खींचना पड़ेगा। अभी एक ही इक्वेशन था, अब कितना रहेगा, दो, तो बिल्कुल सेम तरीका से खींचेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपको क्या है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन कितना है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन कितना है, राइट। इसमें सेम क्या करेंगे हम लोग, अपना मर्जी से देखो, अपना मर्जी से सेम पॉइंट लेते जाएंगे, ठीक है ना। अपने मर्जी से एक बार पुट कितना किया है, x इक्वल्स टू 0 और 3, इसमें कितना की पुट किया है बताओ, x इक्वल्स टू 0 और -1, तो इसमें y का वैल्यू आया है, कितना आया है 6, और एक बार कितना आया है 0, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,6, एक हो गया 3,0, इसमें कितना आया है बताओ 0,2, और कितना आया है कोऑर्डिनेट -1,0, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखना संजोग से इसका कैसे बनेगा ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, सही बात है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों,
देखना ध्यान से। अब हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0,6 है तो मान लेते हैं यहाँ 0,6 हो गया, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है ना। ये 0,6 है, ये 0, कितना हो गया 6। अगला कितना है 3,0, तो मान लेते हैं ये हो गया 3,0। सही बात है। इस दोनों पॉइंट को आपस में हम क्या किए, मिला दिए। इसका ग्राफ बन गया, पहला का ग्राफ तैयार, ठीक है। अब 0,2 यही होगा 0,2 और -1,0 -1,0 सही है। इस दोनों को आपस में ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। लिख देंगे यहाँ पर कि ये किसका ग्राफ है 2x + y = 6 का, और ये किसका ग्राफ है 2x - y + 2 = 0। लेकिन याद रखिए हम यहाँ स्केल नहीं लिए हैं, आप लोग को स्केलिंग लेना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है ना, उसके बाद ही बनाइएगा, समझ रहे बात को, प्रॉपर स्केल में बनाइएगा ज्यादा बेहतर, ठीक है। चल कोई दिक्कत तो नहीं। चल इसके आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। कुछ कंसेप्ट है प्यारे बच्चों ग्राफ से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा हम क्या देखने जा रहे हैं। इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस पे ध्यान से देखो, VBI है आपका, ब्रेन कंसंट्रेट करके देखेंगे, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। कहता है पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस, मतलब पॉइंट्स, पॉइंट्स विच लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है। क्या लिखा है देखो, एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म x, 0, कोई भी पॉइंट का फॉर्मेट जो x, 0 के फॉर्मेट में होता है, किसके फॉर्मेट में x, 0 में, जहां पे x कोई रियल नंबर होगा, क्या होगा रियल नंबर होगा, राइट, क्या होगा रियल नंबर। ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, लाई ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन, मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें x कुछ हो लेकिन y ना हो, तो वो कहाँ लाई करता है x एक्सिस के ऊपर, कोई दिक्कत। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल अगर इस तरह का दिखे, -5,0 दिखे, 5,0 दिखे, है ना, कोई दिक्कत, 6,0 दिखे, या 0,0, ये ओरिजिन होता है, क्या होता है ओरिजिन, ऐसा दिख जाए, क्या इस समय कहीं दिख रहा हो y दिख रहा है, नहीं ना, ये सब x एक्सिस का पॉइंट क्या है। इसका क्या मतलब है, मतलब x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पे क्या 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, y = 0, क्या हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्या इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा ना, मतलब x एक्सिस पे क्या नहीं होगा, तो y = 0 लिख देंगे, सही बात है। तो अच्छा बताओ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछेगा तो क्या लिखेंगे, x = 0, यानी y एक्सिस पे क्या नहीं रहता है, x नहीं रहता है, y एक्सिस पे क्या नहीं रहता है, x नहीं रहता है। उसी प्रकार y एक्सिस पे हर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, x = 0, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, एक हम कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहे हैं। कहता है लेट, एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, ax + b ax + c = 0, सही है। यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, -c भाई, होगा ना। चलिए, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देखो x का वैल्यू कुछ ना कुछ आया है ना, तो y पक्का क्या होगा 0 होगा, क्या होगा, तो -c/a, 0 नहीं हो गया, तो इसमें देखो y 0 हो गया, ये किसके पैरेलल होगा, देखो क्या लिखा है, पैरेलल टू y एक्सिस, कैसे पैरेलल होगा, और पासिंग पॉइंट यही होगा इसका, पासिंग पॉइंट ये क्या है, पासिंग पॉइंट, दिखाते हैं कैसे, ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास ये हम लोग ग्राफ खींच लिए, क्या क्या भैया बच्चों, ग्राफ खींच लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा, ये क्या होगा x, ये क्या होगा x डैश, ये क्या होगा y डैश, ये क्या होगा y, ये क्या होगा और सही बात है, बोलिए सर।
अब इसमें मान लो कि माइनस सी बाई ए कोमा जीरो है, तो माइनस सी बाई ए कोमा जीरो यहाँ आएगा, बोलो। अब यहाँ से इसको जब खींचोगे लाइन, ये किसके पैरेलल आया, वाई एक्सिस के पैरेलल आया ना, तो जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है वाई के पैरेलल होता है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन लिया, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, है ना। यहाँ से y की वैल्यू कितना होगा, माइनस का सी बाई बी, वाई में कितना है सी बाई बी, तो वाई में सी बाई बी ये होगा, बोलो माइनस का। अब इसे खींच दो, है ना, ये किसके पैरेलल हो गया, तो y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के पैरेलल, x का कोऑर्डिनेट y एक्सिस के पैरेलल, कोई दिक्कत। आगे पढ़ो क्या लिखा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, माइनस का सी बाई बी, क्योंकि x तो है नहीं y, सही बात है। आगे पढ़ो, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये बताए थे कि लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, राइट। कितना होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, सही बात है। अगला देखिए, कहता है वी से दैट, अगर हमारे पास मान लो कि x बराबर अल्फा है और y बराबर क्या है, बीटा है, अगर कहते हैं ये सॉल्यूशन है किसका, ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत, खत्म। आगे पर मीन्स अल्फा और बीटा को इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। ग्राफ ऑफ इक्वेशन लाइक, अगर देखो क्या लिखता है, अगर मान लो कि y बराबर कभी तुमको 5 दे दे या x बराबर 4 दे दे, है ना, तो एक लाइन होगा, कैसे देखो, y बराबर 5 क्या होगा, ये होगा, तो मान लो ये हो गया, x बराबर 4 क्या है, मान लो ये है, तो सीधा लाइन हो गया, ठीक ना। ये सब कांस्टेंट का ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ लाइन y बराबर कांस्टेंट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y का ग्राफ देखो ये खींचे थे x एक्सिस के पैरेलल है, x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है, समझ रहे हो ना, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ लाइन x कांस्टेंट है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा और पासिंग पॉइंट कितना होगा, कांस्टेंट कॉमा 0, इसमें कितना होगा 0,5 नहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,0, समझ में आया कि नहीं आएगा, तो मान लो ये कितना हो गया 4,0, ये कितना हो गया 0,5, समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे कट करेगा तो y बराबर 0 होगा, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y इस पे 0 होता है, अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो x उस पे 0 होता है, ठीक है। अब क्या लिखा, अगर एक लीनियर इक्वेशन के पास दो वेरिएबल है तो देयर मस्ट बी टू इक्वेशन टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ अननोन, अगर मान लो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक सेकंड इसको क्लीन करते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल है ना, एक इक्वेशन लिखे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, राइट, इसमें कितना वेरिएबल है, तो याद रखेंगे ये दोनों वेरिएबल का अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो हमको इक्वेशन भी कितना चाहिए, 2, क्योंकि कितना वेरिएबल है 2, तो यहाँ पर एक और इक्वेशन चाहिए, 3x प्लस मान लो 4y हो गया, राइट, इक्वेशन 6 हो गया, है ना, तो दो इक्वेशन होगा, अगर दो अननोन है तो तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा मान लो ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है, देखो यहाँ दोनों प्लस है ना, माइनस वाला भी हो सकता है, मान लो 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 7 है, इक्वेशन 1, यहाँ लिख दिए 2x प्लस का 7y इक्वल्स टू 4, राइट, इक्वेशन 2, समझ रहे हो, तो ऐसा दो इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका, एक सिंपल मेथड आपको हम बता देते हैं, ध्यान से देखो, इसमें हम लोग हमेशा काटते हैं y को, मेरा आदत है y काटने का, तो इस y है ना 4 है ना, तो इसको 4, इसका मतलब दूसरे वाली इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उससे पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और पहला वाला जो y का कोएफिशिएंट है उसको दूसरे वाले मल्टीप्लाई करो, तो पूरा को मल्टीप्लाई 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y 4 4 जा 16, इक्वेशन 1 हुआ, और फिर कितना 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 18, इक्वेशन 2 हो गया, बोलो यस और नो। अब क्या यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग लिखने से क्या होगा, नीचे वाला साइन को हम चेंज कर देंगे, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं, तो अब 8x में से 9x गया तो माइनस का x हो गया, 12y प्लस का था 12y माइनस का घट गया, खत्म हो गया, अब इधर कितना बचेगा, 16 में से 18 गया तो माइनस का 2, माइनस माइनस खत्म हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, समझ में आ गया ना। दूसरा तरीका देखो इसे सॉल्व करने का, अब ये x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 2 में कितना है 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 6, है ना, उधर जाएगा तो 6, 4y बराबर 0, y का वैल्यू कितना हो गया, आ गया ना, सॉल्व हो गया ना, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तो ये आपका कंसेप्ट था। आगे देखिए
कोऑर्डिनेट पॉइंट हमेशा लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। जो भी तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा x, y का जो भी वैल्यू होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो y बराबर 0 और x बराबर 2 रखो तो सेटिस्फाई हो गया, बोलो x बराबर 2 रखेंगे 4 हुआ, ये 0 हो गया तो 4 बराबर 4 आ गया ना, इसमें भी सेटिस्फाई होगा। यहाँ रखो कितना हो गया 6, ये 0 6 आ गया ना, सोल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम बुद्धायन कंसेप्ट, एक बुद्धायन कंसेप्ट, ठीक ना, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होगा अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, राइट। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट और नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब एक और कंसेप्ट है, हम लोग तुम लोग को स्लोप्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्लोप, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। मान लो हमारे पास यही इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से बी वाई को ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है, सी को उधर ले जाओ माइनस सी, ए को भी ले जाओ तो माइनस ए एक्स हो गया, इसको सही से लिख दो तो कितना हो गया माइनस का ए एक्स माइनस का सी, अब बी को नीचे ले जाओ, वाई इक्वल्स टू कितना होगा माइनस का ए बाई बी इंटू एक्स माइनस का सी बाई बी, होगा ना, बी दोनों में डिवाइड होगा। तो इसी को हम कंपेयर कर सकते हैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, राइट, जहाँ पे m जो होता है वो स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या होगा, x का गुना में जो होता है उसी को स्लोप कहते हैं। तो m का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से माइनस का a बाई बी, यही स्लोप है, क्या है, स्लोप है। और ये जो c बाई बी है इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, मतलब कहाँ पे काटता है, तो माइनस सी बाई बी क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट, ग्राफ कहाँ पे काटता है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ये आपका स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन हो गया। मेरे बच्चों इतना तक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और शेयर कीजिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।